आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थिक प्रदेश के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके पूर्व इस मैगजीन से हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसके 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं और आर्थिक प्रदेश के सभी प्रश्नों को डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आर्थिक प्रदेश का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, 30 से 31 जनवरी 2023 के मध्य भारत की अध्यक्षता में पहले G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाकार समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो चंडीगढ़ में। ध्यान दीजिएगा, भारत की अध्यक्षता में पहले G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाकार समूह की बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.8%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 में 5.8% रहने का अनुमान है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर की बात किया जाए तो वैश्विक विकास दर वर्ष 2022 में 3%, वर्ष 2023 में 1.9% और वर्ष 2024 में 2.7% अनुमानित है। वहीं भारत की विकास दर की बात किया जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2022 में 6.4%, वर्ष 2023 में 5.8% और वर्ष 2024 में 6.7% अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में किस देश को खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवांशिक संसाधन पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत को चुना गया है। भारत को इसके 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 11 जनवरी 2023 को 13वां भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो वाशिंगटन DC USA में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। 13वां भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाशिंगटन DC में। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.1%। यहाँ पे IMF द्वारा भारत की विकास दर की बात किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में 6.1% अनुमानित है। वहीं पे हम लोग इसके पूर्व विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 में कितना देखा था? तो 5.8% वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। किसके अनुसार? तो विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। वहीं पे IMF के अनुसार भारत का विकास दर 6.1% अनुमानित है। इस पॉइंट को आप सभी क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक विकास दर की बात किया जाए तो वैश्विक विकास दर वर्ष 2022 में 3.4%, वर्ष 2023 में 2.9% और वर्ष 2024 में 3.1% अनुमानित है। वहीं भारत की विकास दर वर्ष 2022 में 6.8%, 2023 में 6.1% और 2024 में 6.8% अनुमानित है। तो किसके अनुसार? विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार है। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलांग मेघालय में। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के शिलांग में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में एशियाई विकास बैंक दैट इज ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो असम के लिए। जनवरी 2023 में किस राज्य में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ADB और भारत ने $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा के
बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एडीबी और भारत के मध्य $220 मिलियन के समझौते हुए हैं। अगला देखते हैं, दिसंबर 2022 में किस मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो यह कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया। उत्कर्ष 2.0 की अवधि है वर्ष 2023 से 25 है। जनवरी 2023 में डील रूम और लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वेंचर कैपिटल निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे यूएसए है और दूसरे स्थान पे चीन स्थित है। अगला देखते हैं, दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची में किस महिला खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी कुल कमाई $51.1 मिलियन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर नाओमी ओसाका हैं, जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 12वें स्थान पर शामिल हैं। इनकी कुल कमाई $7.1 मिलियन है। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में किस राज्य ने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला पहला राज्य होने की घोषणा की? तो केरल ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देश में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर है? तो मेघालय इसमें पहले स्थान पे है। वहीं इसमें दूसरे स्थान पे पंजाब है, तो तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश और पांचवें पे जम्मू कश्मीर स्थित हैं। दिसंबर 2022 में किस बीमा कंपनी द्वारा देश का पहला गारंटी बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया? तो बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 के अनुसार रेपो दर में कितने अंकों की वृद्धि की गई? तो 35 आधार अंक की। तो ध्यान दीजिएगा, रेपो दर में 35 आधार अंक की वृद्धि की गई है। वहीं पे अस्थायी रिवर्स रेपो दर की बात किया जाए तो इसमें अस्थायी रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 4.5% और SLR 18% है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.8% है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कब रिटेल डिजिटल रुपया के पहले प्रायोगिक परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में 21वां कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 आयोजित हुआ है। यह कार्यक्रम भारत में पहली बार आयोजित हुआ। इसकी थीम बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नवंबर 2022 को इंडिया US CEO फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्चुअली आयोजित हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमांडा ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। हाल ही में पहला वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट 2022 कब आयोजित हुआ? तो 15 नवंबर 2022 को। नवंबर 2022 में वाशिंगटन DC स्थित पार्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे यूएसए हैं, वहीं दूसरे स्थान पे सिंगापुर और तीसरे पे स्वीडन स्थित हैं। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने। ध्यान दीजिएगा, भारत ने देश की
भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है। 27 अक्टूबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल बागवानी उत्पाद कितने मिलियन टन अनुमानित हैं? तो 342.33 मिलियन टन। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में एडलग्यू फाउंडेशन एवं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एडलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में देश के 100 सबसे बड़े दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो HCL के संस्थापक शिव नाडार एवं परिवार इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। अक्टूबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 2022 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गौतम अडानी को, जिनकी कुल संपत्ति 150 बिलियन है। इस सूची में दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी हैं, तीसरे पे राधा किशन दमानी और चौथे पे साइरस पूनावाला हैं। वहीं पे इस सूची में सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी महिला हैं जो 6वें स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति $16.4 बिलियन है। इस सूची में कुल 6 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना को। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे तेलंगाना है, वहीं दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे पे तमिलनाडु स्थित हैं। वहीं छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियों में शीर्ष स्थान पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, वहीं दूसरे स्थान पे दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव हैं। तीसरे स्थान की बात किया जाए तो सिक्किम तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहली सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2022 को हरी झंडी दिखाई गई? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो 6.8%। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 6.8% अनुमानित की गई हैं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% अनुमानित हैं। वहीं भारत की विकास दर वर्ष 2022 में 6.8% और वर्ष 2023 में 6.1% अनुमानित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में किसने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो यह केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2022 में कहां पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा अपैरल इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी एक्शन 2022-23 लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। 18 अक्टूबर 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दी गई। इसके तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल हुआ है? तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। अक्टूबर 2022 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूरोप में भारतीय पेमेंट माध्यमों का विस्तार करने हेतु किस देश की बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की है? तो फ्रांस के साथ। अक्टूबर 2022 में गिनीज क्षेत्र की किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह के पहले उपग्रह सूचकांक आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो HDFC एग्रो ने। अक्टूबर 2022 में स्टैटिक्स द्वारा जारी की गई नियोक्ताओं की सूची 2022 में विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत का रक्षा मंत्रालय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टैटिक्स द्वारा जारी की गई नियोक्ताओं की सूची में वर्ष 2022 में विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भारत का रक्षा मंत्रालय है। अक्टूबर 2022 में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट कौन बना है? तो टाटा स्टील जमशेदपुर।
अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने किस जीएम फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान की है? तो सरसों को। इससे पूर्व वर्ष 2017 में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में कौन से देश ने काला सागर अनाज निर्यात पहल से अपने आप को अलग किया है? तो रूस ने काला सागर अनाज निर्यात पहल से अपने आप को अलग किया है। 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा थोक खंड के पहले प्रायोगिक परिचालन का शुभारंभ किया। इस प्रायोगिक परिचालन में भाग लेने हेतु कितने बैंकों की पहचान की गई? तो 9 बैंकों की। अक्टूबर 2022 में कौन सा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ONDC नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गया है? तो शिप रॉकेट। फोनपे ने भारत में कहां पर अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत की है? तो मुंबई महाराष्ट्र में फोनपे ने भारत में पहले ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत की है। तो कहां पे की है? तो मुंबई में। विश्व बैंक समूह ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत आकलित किया है? तो 6.5%। इसके पूर्व इसका आकलन 7.5% रहा, जो घटाकर 6.5% कर दिया गया है। तो किसके अनुसार? विश्व बैंक समूह के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान को संशोधित करते हुए यह 7.5% से घटाकर 6.5% किया है, आकलित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दैट इज सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज के अलग भाग के रूप में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE को। सितंबर 2022 में हिताची एस्टेमो ने भारत के किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के स्थापना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। तो हिताची एस्टेमो ने भारत के महाराष्ट्र राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के स्थापना की घोषणा की है। सितंबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने किसके अगुवाई वाली कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज का IPO लाने की मंजूरी दी? तो फ्लिपकार्ट के पूर्व फाउंडर सचिन बंसल की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के अनुसार भारत किस देश को पीछे कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत से सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आगे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। वहीं दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी है। भारत 5वें स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के विदेशी ऋण का 28वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितने बिलियन डॉलर था? तो 620.7 बिलियन डॉलर। 25 अगस्त 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस पर निर्यात प्रतिबंध रोक से छूट की नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो गेहूं या फिर मेसलिन आटा पर। इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2022 में किस कंपनी द्वारा सीमा पार भुगतान समाधान ग्लोबल पे लॉन्च किया गया? तो अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। अगस्त 2022 में किस भारतीय तेल कंपनी ने वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करने की घोषणा की है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 में नए प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली टीन 2.0 पर लाइव होने वाला पहली सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। अगस्त 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहां पर भारत के पहले विश्व के सबसे बड़े
कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। तो मुकेश अंबानी के द्वारा भारत के पहले और विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा गुजरात के हजीराबाद में की गई है। अगस्त 2022 में कौन सी कंपनी बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। जुलाई 2022 में किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सरकारी बैंक की स्थापना की गई? तो राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सरकारी बैंक की स्थापना राजस्थान में की गई है। जुलाई 2022 में यूरो मनी द्वारा कौन से बैंक को सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक नामित किया गया? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने राशि के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? तो 1.64 लाख करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है। अगस्त 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया है? तो नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा। जुलाई 2022 में एशियाई विकास बैंक दैट इज एडीबी द्वारा भारत के किस राज्य में ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई? तो हिमाचल प्रदेश के लिए। जुलाई 2022 में इन्फोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेसलाइन साइंस का अधिग्रहण किया गया? तो डेनमार्क। जुलाई 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला निफ्टी 50 ETF फंड लॉन्च किया गया? तो क्वांटम म्यूचुअल फंड के द्वारा। जुलाई 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किसकी स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का। 5 जुलाई 2022 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी NFSA दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष स्थान पे ओडिशा है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। और तीसरे स्थान की बात किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। अगला देखते हैं, 2 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु डीबीटी योजना शुरू की है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में श्रेणी ए के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किन राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात और कर्नाटक को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8% कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह जून 2022 में अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। और जून 2022 में भारत का व्यापारिक आयात कितना था? तो 63.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मई 2022 में विश्व आर्थिक मंच ने CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा शुरू की। इसके तहत कब तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2070 तक। मई 2022 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत बजट आकार कितना है? तो 6,15,518.97 करोड़ रुपए। वहीं वर्ष 2023-24 की बात किया जाए तो वित्त वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश बजट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 जो लेटेस्ट बजट जारी किया गया है वह 6,90,242.43 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लियोन मेसी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2022 में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लियोन मेसी को। इनकी कुल कमाई $130 मिलियन है। आइए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को देखते हैं। इसके श्रेणी 1 के अंतर्गत राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में श्रेणी ए के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य की बात किया जाए, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना है। वहीं लीडर्स राज्य में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। वहीं आकांक्षी लीडर्स की बात किया जाए तो इसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान है। और उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियों में आंध्र प्रदेश और बिहार आता है। वहीं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में श्रेणी बी की बात किया जाए तो श्रेणी बी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मेघालय है और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। लीडर्स में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। वहीं आकांक्षी लीडर्स में चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव है। हिमाचल प्रदेश, साथ ही में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पुदुचेरी स्थित है। उभरती स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिजोरम और लद्दाख स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिस्म वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। इसका मुख्य विषय ऑर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी डाटा के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में केवल किस देश ने जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में स्टील उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है? तो भारत ने। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी डाटा के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में भारत को जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में स्टील उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। केवल भारत ने ही स्टील उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। जहां पे भारत का तीसरा स्थान है वहीं यूएसए पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं चौथे स्थान की बात किया जाए तो भारत के बाद चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पे रूस आता है। तो सिप्री के अनुसार सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे पहले स्थान पे यूएसए स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF ने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.2% रहने का अनुमान है। वहीं विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन 2022 के वैश्विक विकास दर की बात किया जाए तो इसमें वैश्विक विकास दर इसका 2023 में 3.6% अनुमानित है। वहीं भारत की विकास दर 2022 में जहां 8.2% है वहीं 2023 में 6.9% अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 अप्रैल 2022 को किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेष के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल फिनक्लुवेशन लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अप्रैल 2022 में एशियाई विकास बैंक दैट इज ADB द्वारा जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 7.5%। अप्रैल 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इसके अनुसार वर्ष 2021-11 के मुकाबले वर्ष 2019 में गरीबी कितना प्रतिशत घटी है? तो लगभग 12.3%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इसके अनुसार वर्ष 2011 के मुकाबले 2019 में कुल गरीबी लगभग 12.3% की गिरावट या घटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 6 अप्रैल 2022 को जारी ग्रोहो हुरुन इंडिया
रियल इस्टेट रिच लिस्ट 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो DLF के चेयरमैन राजीव सिंह को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो मार्च 2023 तक। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 12 अप्रैल 2022 को महिंद्रा समूह की रियल्टी शाखा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना बनाने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना बनाने की घोषणा महिंद्रा समूह की रियल्टी शाखा ने की है। 4 अप्रैल 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को प्राप्त करते हुए अब तक का सबसे अधिक वार्षिक व्यापार निर्यात हासिल किया है? तो 417.81 बिलियन डॉलर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने व्यापार एवं विकास रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.6%। इसके पूर्व इसका अनुमान 6.7% रहा। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने व्यापार एवं विकास रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2022 में 4.6% रहने का अनुमान है। अगला देखते हैं और आर्थिक प्रदेश का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया गया। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम क्या थी? तो गो डिजिटल गो सिक्योर थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। ठीक है। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम गो डिजिटल गो सिक्योर था। यह सप्ताह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के टॉपिक को करेंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही में यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।